राधे राधे जी। सावन मास की पुत्रदा एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित व्रत है और प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है। जिस प्रकार पुत्रदा एकादशी संतान दिलाने वाली, संतान को दीर्घायु देने वाली, संतान के कार्यों में विजय दिलाने वाली एकादशी मानी गई है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, सावन मास में और फिर ठीक 6 महीने बाद पौष मास में। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की भी पूजा की जाती है। इस वर्ष सावन पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई गुरुवार को होने के कारण, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन माह में यह व्रत पड़ रहा है, इसलिए आज के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक कराना भी कल्याणकारी माना जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि व संतान गोपाल मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए मित्रों, अब श्रवण करें पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है।
फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इन्होंने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। तब उन्होंने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुए और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, आप सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, ये है श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस दिन भगवान श्री हरि के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन निराहार और संभव हो तो निर्जल व्रत रखा जाता है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं या एक समय का सात्विक भोजन कर सकते हैं, यानी कि भोजन में प्याज लहसुन मिला ना हो। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती को उपवास रहना चाहिए। संतान की इच्छा के लिए पति पत्नी को सुबह के वक्त संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करना निसंतान दंपतियों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। संतान बाल गोपाल मंत्र एक ऐसा ही मंत्र है जो निसंतान दंपतियों के लिए आशीर्वाद समान माना जाता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। दोस्तों, ये संतान गोपाल मंत्र है। आपके लिए मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट निकालकर कंठस्थ कर लीजिए। 108 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौम देवकी सुत गोविंद
वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ आप अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण जी की बाल रूप की प्रतिमा रखें। इस प्रतिमा की श्रद्धा भाव से पूजा करते हुए उन्हें लड्डू, माखन, मिश्री का भोग हर रोज लगाएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का पालना 31 जुलाई शुक्रवार को सुबह 5:42 से 8:24 के मध्य कर लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार संपन्न करें श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण।